अयोध्या को लेकर अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद का एक बड़ा बयान सामने आया है। अवधेश प्रसाद ने कहा है कि अयोध्या में विकास का एक भी काम नहीं हुआ है और जब हमारी सरकार आएगी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे तब हम अयोध्या का विकास करेंगे। उनके बयान को लेकर लोग क्या सोच रहे हैं, इसको लेकर सीधे लोगों के पास चलते हैं। योगी सरकार बोलती है कि हमने 32,000 रुपए की बड़ी परियोजनाएं अयोध्या में चलाई, लेकिन वहां के सांसद बोल रहे हैं कि कोई काम वहां पर हुआ ही नहीं है। किस तरीके से उनके इस बयान को देखते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं वो उस पार्टी से आते हैं, उस पार्टी की विचारधारा से आते हैं कि जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री ने उस वक्त कार सेवकों पर गोली चलाई थी। तो हमें तो लगता है कि इनके मुंह से अयोध्या जैसा शब्द जो है ये कहीं ना कहीं सनातनियों पर कहीं ना कहीं प्रहार करने का काम करता है कि जो अयोध्या में रहते हुए अयोध्या जी का दर्शन न कर सके, राम जी का आशीर्वाद न ले सके, उनके मुँह से ये सुनना है कि भाई अयोध्या का विकास नहीं हुआ है। अरे भाई, अयोध्या का विकास न हुआ तो आज ये 20 लाख श्रद्धालु जो पूरे हिंदुस्तान से बल्कि विदेशों से वहाँ पर आ रहे हैं, दर्शन पूजन कर रहे हैं। आज वहाँ का कारोबार जो है 20,000 करोड़ का जो है 2 साल के अंदर का कारोबार अगर वहाँ पे कैलकुलेट किया गया तो 20,000 करोड़ से ज़्यादा का रोजगार हुआ वहाँ पर। पर्यटक वहाँ से दूर दूर से आ रहे हैं। अभी आपके दशहरा जो हुआ तो उसमें कम से कम 14 लाख आदमी जो है दर्शन करने के लिए गए। तो ये सब क्या उनको दिखाई नहीं दे रहा है? ये लखनऊ से लेकर अयोध्या तक की जो रोड बनी है और जो वहाँ पर सौंदर्यीकरण का काम हुआ है, अभी 26 लाख दिए जलाने का काम हुआ जिसमें विश्व कीर्तिमान हुआ, तो क्या ये सब चीज़ें उनको दिखाई नहीं दे रही है? क्योंकि ये सनातन से जुड़ी हुई चीज़ें और ये अवधेश प्रसाद और उनकी पार्टी जो है सनातन विरोधी हमेशा काम करती है। ये सिर्फ राजनीति इस वजह से करती है कि उसको चंद वोट जो है अल्पसंख्यकों का मिल जाए, चंद वोट जो है सनातनी विरोधियों का मिल जाए। तो अब प्रदेश की जनता जो है वो तय कर चुकी है, गंगाजल हाथ में लेके कसम खा चुकी है कि अब दोबारा से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव नहीं बनेंगे। क्योंकि जब भी कभी वोट देने का सोचते तो उनके सामने मथुरा का दंगा, उनके सामने अयोध्या का दंगा, उनके सामने काशी का दंगा, उनके सामने जो है प्रतापगढ़ का दंगा, उनके सामने बनारस का दंगा, प्रयाग का दंगा, ये सारे दंगे जब उनकी आंखों के सामने आते तो उनको लगता है कि भाई हम समाजवादी पार्टी को वोट देने का मतलब है कि हम भी उन दंगाइयों में शामिल हो जाए। तो हमें नहीं लगता कि अखिलेश यादव दोबारा कभी प्रदेश के मुख्यमंत्री बन पाएंगे। अवधेश प्रसाद बोलते हैं कि वहाँ पर विकास का कोई काम नहीं हुआ है और अगर आप अयोध्या जाते हैं तो शायद अयोध्या पहचान में नहीं आती है। आपने इस बार का दीपोत्सव देखा होगा जिसको पूरी दुनिया ने देखा। तो आपको नहीं लगता कि अगर ऐसी बात सामने आती है तो लोग भी एक बार सोचने को मजबूर होंगे कि वहाँ के सांसद क्या बोल रहे हैं? अयोध्या में जो सुना है कि मतलब वहाँ पे घपले घोटाले हुए हैं, विकास तो नहीं हुआ और विकास पूरे उत्तर प्रदेश में भी नहीं कहीं हुआ है। मतलब यहाँ इवेंट आप मानते हैं? हाँ, लखनऊ में अखिलेश यादव के समय में मेट्रो चली थी, स्टेडियम बना था, लोहिया जैसा पार्क, जनेश्वर मिश्रा जैसा पार्क। बाबा जी के समय में अखबारों में विज्ञापन बड़ा बड़ा आता है, बाकी सब घपला घोटाला है, सारे अधिकारी लूट खसोट कर रहे हैं और बाबा जी अपने मस्त रहते हैं। तो अयोध्या में कोई काम नहीं हुआ है? नहीं, काम सड़कें बनाई हैं, उनमें घपले घोटाले हो गए। वैसे कोई काम अयोध्या के लोगों को कोई फायदा नहीं मिला। अयोध्या के लोगों को कोई फायदा नहीं मिला। ठीक है, कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात जी आपके पास मैं आ रहा हूँ। जी, अयोध्या में विकास हुआ कि नहीं हुआ? वहाँ के सांसद बोल रहे हैं कि वहाँ कोई विकास ही नहीं हुआ। सांसद पागल हो गया है, उसको ये नहीं दिख रहा कि 5 साल पुराना माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंदिर बना दिया और लाखों जो अन्य प्रदेशों से मुख्यमंत्री जी के कामों की सराहना कर रहे हैं। वो पागल हो गया है सांसद, मुझे लग रहा है। उसको समझ में नहीं आ रहा, अंडा है क्या कि वहाँ करोड़ों लोग जा रहे हैं श्रद्धालु दर्शन करने के लिए। वो मानसिक तौर पर शुद्ध हो चुका है और सरकार समाजवादी की नहीं बननी, पुनः 27 में भारतीय जनता पार्टी फिर कमल खेलेगा और फिर रामराज आएगा। वही रामराज है जो रामराज चलेगा। मुख्यमंत्री जी ने बहुत काम किया है, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश गुंडा राज समाप्त कर दिया। मुख्यमंत्री जी ने बहुत काम किया है। देखिए, लेकिन अगर विकास का काम होता है तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्योंकि देखिए, अयोध्या जो भी जाता है उसको लगता है, जो 10 साल पहले गया था, 8 साल पहले गया था, अब जब जाता है तो बोलता है कि हाँ शायद बदलाव हुआ है। पूरा बदलाव हुआ है। मैं स्वयं जगता उदाहरण हूँ। मुख्यमंत्री ने कायाकल्प अयोध्या कर दिया, अयोध्या के किसानों के जमीन का भाव बढ़ गया और वहाँ की जनता का व्यापार बढ़ गया। वहाँ की जनता मुख्यमंत्री की जिंदाबाद के नारे लगा रही है। मैं कानपुर निवासी हूँ, मैं अयोध्या जाता हूँ 2-3 महीने में, देखता हूँ अयोध्या। इसके पहले क्या थी, जब मुलायम सिंह ने गोली चलवाई थी, कार सेवकों की सैलून नदी में खून की धारा बही थी, तब नहीं दिखा था। उनके पिताजी माननीय मुलायम सिंह जी ने गोली चलाई थी कार सेवक में, मैं भी उसमें मैं भी जख्मी हुआ था। आपको लगता है कि जिस तरीके से अयोध्या को लेकर राजनीति हुई, सियासत हुई, अवधेश प्रसाद वहां से सांसद बने और अब जिस तरीके से उनका बयान
सामने आया है, इस पर सियासत रुकने वाली है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है सबसे ज़्यादा अयोध्या के अंदर विकास हुआ है। विकास को प्रसाद जी ये मानते हैं कि लाठी जो है उनका विकास है, दंगा फसाद उनका विकास है, अपराध उनका विकास है। तो इस तरह का विकास भारतीय जनता पार्टी के अंदर नहीं हुआ है, निर्माण हुआ है। और पूरी दुनिया जो है अयोध्या को आज अयोध्या जी के नाम से जान रही है। भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है। दीपावली इतनी शान से मनाई जाती है कि पूरे विश्व के अंदर दीपावली जो है यहाँ की मशहूर हो गई अयोध्या की। और उसको कैसा विकास चाहिए, अब विकास हो रहा है। आज देखिएगा आने वाले समय में विकास इतना होगा कि पूरी दुनिया के अंदर अयोध्या को लोग जो है एक टूरिस्ट के उसमें देखने करने के लिए आएंगे, दर्शन करने के लिए आएंगे। क्या सोचते हैं कि जिस तरीके से अवधेश प्रसाद का ये बयान सामने आया, किस तरीके से उनके बयान को देखते हैं आप? देखिए, उनका वही है कि एक सांसद हैं, वो खुद अपना विकास नहीं कर पाए, अपनी निधि से भी नहीं कर पाए। वो एक तरह से उनकी बुद्धि जो है भ्रष्ट हो गई है। विकास किस चीज़ का नाम है उनको मालूम ही नहीं है। अयोध्या में सबसे बड़ा राम मंदिर बना, भव्य राम मंदिर बना। अयोध्या में इंटरनेशनल हवाई अड्डा बना। रेल की स्टेशन, रोड देखिए वहाँ के। इस टाइम जो है मैं समझता हूँ कि इंडिया में सबसे ज़्यादा जो विकास हो रहा है वो अयोध्या में हो रहा है। देशवासी जा रहे हैं, कहाँ विदेशों से लोग बाग आ रहे हैं सारे वहाँ पर, लेकिन वो अवधेश प्रसाद का विकास नहीं हुआ है। उनको अपनी बुद्धि यहाँ कहीं दिखाना चाहिए। उनको विकास का जो लगा हुआ है वो मुझे लग रहे हैं कि वो एक है कि डाल दो विकास। वो विकास उनको अपना नाम रख लेना चाहिए, विकास। इसके अलावा कुछ नहीं है। मैं उनको मानता नहीं हूँ, इतना बड़ा मुद्दा भी नहीं है वो, ना ही कोई सांसद। मुझे नहीं लगता कि वो इस तरह से अपने ही क्षेत्र को विकास के नाम पर आने वाले समय में वो जल्द ही हारेंगे। और उनको जब पता चलेगा कि विकास अयोध्या में हुआ था और मैंने विकास का विरोध किया था। आप लोग बोल रहे हैं कि अयोध्या में विकास हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका कहना है कि वहाँ काम तो हुआ है लेकिन उसमें घपले घोटाले हुए हैं। अभी कुछ देर पहले आपने ये बात कही, तो आप कुछ बताएं कि कहाँ कहाँ वहाँ पर घपला हुआ है, और चूंकि इतने लोग वहाँ की तारीफ कर रहे हैं। सबसे तो पहले कि ज़मीन खरीद में ही वहाँ घोटाला हुआ है, उसकी भी कोई जांच नहीं हुई। और दूसरा जो भी काम हुए हैं वहाँ सब में घपला घोटाला हुआ है। और विकास का मतलब केवल एक बिल्डिंग बना देने से, केवल एक रोड बना देने से नहीं। आम आदमी के जीवन में क्या बदलाव आया, वहाँ के रहने वालों में क्या हुआ, कितने लोगों को वहाँ नौकरी दी, कितने लोगों को रोजगार मिला। मंदिर, भगवान राम तो यहाँ भी है, भगवान राम कहाँ नहीं, भगवान राम सब जगह है। लेकिन सरकार का जो दायित्व था विकास करने का, जैसा सरकार ने प्रचार किया था वैसा कुछ भी अयोध्या में नहीं हुआ। यहाँ के लोग इस वक्त क्या सोच रहे हैं अवधेश प्रसाद के बयान को लेकर? हालांकि सच है ये कि अयोध्या में विकास की तमाम परियोजनाएं चलाई गईं और ये सारे काम 2017 के बाद वहाँ पर शुरू किए गए। अगर ये काम वहाँ पर नहीं हुए होते तो जिस हिसाब से वहाँ पर फुटफॉल बढ़ा, श्रद्धालुओं का जिस हिसाब से वहाँ पर दीपोत्सव हुआ, 4 लेन सड़कें बनाई गई, चाहे रामपथ की बात करें, भक्ति पथ की बात करें, धर्मपथ की बात करें, पंचकोसी की बात करें, 14 कोसी की बात करें या फिर 84 कोसी की बात करें, अयोध्या की नलियों की बात करें, वहाँ की गलियों की बात करें, तो अगर आप अयोध्या जाते हैं तो आपको बदलाव साफ तौर पर दिख जाएगा। हालांकि राजनीति है, ये रुक नहीं सकती, ये चलती रहेगी। नमस्कार, मैं हूं केबी शुक्ला और आप देख रहे हैं अयोध्या से सियासी चौक। अयोध्या के सपा सांसद अवधेश प्रसाद का एक बयान आया है कि अयोध्या में कोई विकास नहीं हुआ है और जब अखिलेश सरकार बनेगी तो अयोध्या में विकास होगा। इसी मुद्दे को लेकर हम अयोध्यावासी के साथ हैं, कुछ लोग यहाँ पे उनसे बातचीत करेंगे कि अयोध्या में विकास हुआ कि नहीं हुआ है, और जब सपा की 2 बार सरकार रही है तो उस समय अयोध्या के लिए इन्होंने क्या किया। भाई साहब, सवाल तो आप समझ गए होंगे। समझ गए। आपके सांसद का बयान आया है, यानी अयोध्या से बयान आया है कि अयोध्या में कोई विकास नहीं हुआ है और जब अखिलेश सरकार आएगी तो अयोध्या का विकास होगा। सवाल ये है कि जब इनकी सरकार थी तो इन्होंने क्या किया? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ कि माननीय सांसद को अयोध्या का विकास दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसके पहले जब इनकी सरकार थी तो फैजाबाद शहर में सिर्फ एक फ्लाईओवर बनाने का काम किया था DIC के ऊपर, और उसमें सभी लोग, सारे मंत्री लोग आए थे फीता काटने। इस समय फैजाबाद के अंदर 7 फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है, लगभग 4-5 बनकर तैयार हो चुके हैं, जनता उससे आवागमन कर रही है और सारे रोड जो है 4 लेन हो गए हैं। और योगी सरकार जब से आई है तब से अयोध्या का विकास यह हुआ कि अयोध्या का राष्ट्रीय क्षितिज पर चमकने लगा है। यहाँ का दीपोत्सव देख लीजिए, दूर दूर से लोग आते हैं कि यहाँ कितने पर्यटक बने, कितने रोजगार बढ़ा, ये सब भारतीय जनता पार्टी सरकार की देन है।
और मैं चाहूँगा कि ऐसे ही सरकार रहे और इसी तरह विकास का कार्य करती रहे। माननीय सांसद जी को ये विकास दिखाई नहीं पड़ रहा है, अब उनको दिखाई पड़ना चाहिए। अब क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा उसको वही बता सकते हैं ना। भाई साहब क्या लग रहा है आपको? विकास तो अयोध्या में ठीक ठाक हो चुका है। काफ़ी सारी योजनाएं भी आई हैं, मोदी सरकार की तरफ से दी गई है। गरीबों को रोज़गार मिले हैं, तरह तरह गरीबों को ठेले प्रदान किए गए हैं, बिजनेस के लिए कराया गया है। इससे गरीबों को काफ़ी ज़्यादा लाभ मिला है, लेकिन अवधेश प्रसाद जी को ये चीज़ें नहीं दिखाई पड़ रही हैं। इनका कहना है कि जब सरकार आएगी अगली बार 27 में तो हम फिर विकास कराएंगे। क्या लगता है आपको कुछ करवा पाएंगे ये? ऐसी तो कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि 10 साल पहले भी सरकार रह चुकी है, बहुत ज़्यादा कोई बेनिफिट दिखा नहीं। और जब से भाजपा सरकार आई है, शहर का नक्शा पूरा बदल गया है, रोड का निर्माण काफ़ी अच्छा हो गया है, तरह तरह मतलब शहर का नक्शा बदल गया। भाई साहब क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, फैजाबाद वाले विकास को जानना ही शुरू तब किए हैं जब भाजपा सरकार आई है। उसके पहले तो ये जानते भी नहीं थे विकास होता क्या है। अभी फ़िलहाल यहाँ पे जितना विकास चल रहा है, जो लोग जानते हैं उसमें उनको ये पता होगा कि यहाँ पे क्या क्या विकास चल रहा है। सारी रोडें बन रही हैं, सीवर हो रहे हैं, फ्लाईओवर जैसा कि बताया भाई साहब ने कि फ्लाईओवर सब तैयार हो गए हैं। तो मुझे तो लगता है कि इससे बेहतर विकास अयोध्या के लिए कोई और नहीं कर सकता है। भाई अयोध्या की जनता ने अवधेश जी को सांसद के रूप में चुना, कुछ उम्मीदें लगाई होगी उनसे? हाँ, चुना है। जिन लोगों ने उम्मीदें लगाई होंगी, कुछ सोच समझ के उन्होंने दिया होगा, जिस वजह से बहुत से इसके दृष्टिकोण रहे होंगे, जिस वजह से वो जीते हैं। बहुत से लोगों को ये बातें पता भी हैं कि कैसे वो जीते। हो सकता है कि भाजपा से कुछ लोग जो है प्रसन्न ना रहे हों, जिस वजह से उन्होंने जिताया हो। बहुत सा विरोध भी था लोगों को। रामपथ बनने के दौरान बहुत से लोगों को जो है इसमें त्रुटियां नज़र आईं, बहुत से लोगों का नुकसान भी हुआ। हो सकता है इन कारणों से, लेकिन फ़िलहाल मैं जहां तक मानता हूं कि अयोध्या का विकास बहुत अच्छा चल रहा है और ऐसे ही होना चाहिए आगे। अयोध्या में राम मंदिर बन चुका है, लेकिन अखिलेश यादव अभी तक दर्शन नहीं कर रही है। जी जी, अब ये तो वही बता सकते हैं कि वो दर्शन क्यों नहीं कर रहे आए, लेकिन है कि उनको आना चाहिए दर्शन करने के लिए। भगवान राम सबके हैं, तो आना तो चाहिए उनको। क्यों नहीं आए, इसका जवाब तो स्पष्ट वही दे सकते हैं, क्यों नहीं आए। नहीं, क्या ऐसा तो नहीं कि एक वर्ग नाराज हो जाएगा? हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि उनके मस्तिष्क में ये बात हो कि हमारे वहाँ जाने से एक वर्ग जो उनका है, जो फिक्स वोट बैंक है, हो सकता है कि उनको लगता हो कि हमारे जाने से वो खिसकेगा। ऐसा हो सकता है। चलिए भाई साहब क्या कहेंगे आप? किधर ये बोलेंगे, बताइए बताइए। एक सवाल आया है जी, कि अवधेश प्रसाद सांसद हैं आपके अपने अयोध्या के, उनका बयान आया कि अयोध्या में कोई विकास नहीं हुआ है, जब हमारी सरकार आएगी तो हम विकास करेंगे। माननीय सांसद जी अयोध्या में रहते ही कब हैं? वो दिल्ली में रहते हैं। अयोध्या में किसी भी पंडाल के दुर्गा पूजा में कभी वो दिखे ही नहीं, ना कभी आए वो। लेकिन बात तो विकास ही करते हैं। तो विकास हुआ कहाँ है? उनको दिखेगा कहाँ? जब वो रहेंगे तब तो दिखेगा, जब कहीं आएंगे ही नहीं तो दिखेगा कहाँ से? उन्होंने कहा कि जब हमारी सरकार आएगी 27 में तो हम विकास कराएंगे। तो जब आएगी तब देखा जाएगा उसको। तो उम्मीद नहीं है। नहीं होगा, आएगी तो देखा जाएगा उसको। चलिए भाई साहब आपका दोबारा आते हैं। जिस तरह से कयास लगाया जा रहा है कि 2027 में सरपास जो है लड़ने जा रही है और अच्छी खासी अपनी भूमिका बना रही है लड़ने के लिए, लेकिन बात विकास की हो रही है कि विकास नहीं हुआ और हमारी सरकार आएगी तो विकास करेंगे हम। देखिए, समाजवादी पार्टी माननीय सांसद जी जो है तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। पूरे झूठ बोलकर जो है चुनाव को उन्होंने लड़ा है कि इस बार सरकार आएगी, संविधान नहीं बचेगा। सरकार आई है, सरकार चल रही है, संविधान तो वही है। संविधान में क्या हो गया? मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि आप लोग हमारे माध्यम से उनसे पूछिए कि सरकार चल रही है तो संविधान को क्या हो गया? संविधान है ना। तो उन्होंने लगातार, माननीय अखिलेश यादव ने, हमारे सांसद जी ने लगातार जो है जनता को भड़काने का काम किया है कि इस बार अगर सरकार आएगी संविधान बदल जाएगा और जनता का राज नहीं रह जाएगा। सरकार आ गई है, सरकार चल रही है और संविधान जैसे कि तैसा है, अभी तक नहीं बदला है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इस चैनल के माध्यम से कि आप इस सवाल को जो है माननीय सांसद जी से जरूर रखिएगा। अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार हो गया, लेकिन अखिलेश जी ने अभी तक अयोध्या का दर्शन नहीं किए। क्या कहेंगे इस पर आप? अखिलेश जी को आना चाहिए। अखिलेश जी भी सनातनी हैं और प्रभु राम उनको जो है सद्बुद्धि दे कि आकर यहाँ पर दर्शन करें। देखिए, तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, इसलिए वो नहीं आ रहे हैं। मैं तो चाहूँगा कि अखिलेश जी आए और प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लें। चलिए भाई साहब एक बार दोबारा आएंगे आपके पास। ये बताइए कि जैसे विकास की बात हो रही है कि अयोध्या में कोई विकास कार्य नहीं हुआ, हालांकि लोग देख रहे हैं एयरपोर्ट बन गया, अंतर्राष्ट्रीय बस गया, अयोध्या में रेलवे स्टेशन कैंटीन हो गया,
तो अवधेश जी को क्या दिखाई पड़ रहा है? अवधेश जी को दिख रहा होता तो ये सवाल ही क्यों करते। मेरे साथ में हमारे एक मित्र हैं, ये विमलेश तिवारी जी है, मंदिर के जस्ट बगल में इनका घर है। ये बेहतर बता सकते हैं कि विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है। मंदिर के जस्ट बगल में इनका घर है। इनसे आप अवधेश दावा कर रहे हैं कोई विकास नहीं हुआ है। आप बताइए। क्यों भाई? अवधेश जी का दावा है कि उधर कोई विकास नहीं हुआ, जब हमारी सरकार आएगी तो विकास होगा। बंद आंखों से देखने में कहाँ विकास दिखता है, आँख खोल के देखें तो दुनिया को विकास दिख रहा है। क्या क्या विकास हुआ अयोध्या में? बहुत विकास हुआ है। कितने लोग को जो बेरोजगार थे आज जाके देखिए, जो अपना अपना घर में होटल बना लिया उन्होंने, लाखों करोड़ों में खेल रहे हैं। भाई आप कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ, तो ये तो गलत चीज़ है ना। मतलब विकास के साथ साथ रोजगार भी ले। रोजगार एक को नहीं, एक होटल बनता है तो 10 कारीगर आते हैं काम करने, वो बेरोजगार वो रोजगार पा गए हैं। लेकिन दावा अवधेश जी का है कोई विकास ही नहीं हुआ है। तो विपक्ष है, कुछ ना कुछ तो कहेगा, उसको क्या कर सकते हैं आप रोक लेंगे, हम रोक सकते हैं। अभी हम ही कह दें कि विकास नहीं हुआ, तो भाई जबान है, जबानी जंग है, चलने दीजिए, क्या करना है। अयोध्या राम मंदिर बन गया, लेकिन अखिलेश जी अभी तक अयोध्या नहीं आए दर्शन करने के लिए। देखिए वो उनका निजी फैसला है, उसके बारे में मैं राजनीतिज्ञ नहीं हूँ सर, मैं ना राजनीति कर पाऊँगा क्योंकि बहुत अंदर तक डीपली जाना पड़ता है। वो उनका निजी फैसला है, वो क्यों नहीं आते हैं, हो सकता है उनका शासन हो तब आए, वो भी अपना प्रतिज्ञा किए हों कि हम। चलिए आपको दोबारा आते हैं, ये बताइए। जी बोलिए। दावे बहुत हैं, चाहे अखिलेश यादव के हों चाहे अवधेश जी के हों, सबके दावे होते हैं कि अयोध्या में, हालांकि अवधेश जी अयोध्या के पुराने नेता हैं, बहुत वरिष्ठ हैं, फिर भी इस तरह के दावे कर रहे हैं और अयोध्या की जनता ने उनको चुना भी है। तो क्या लगता है कि 2027 में अगर सरकार बनती है तो कुछ कर पाएंगे ये? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। और 27 में अगर उनकी सरकार बन भी जाती है तो यहाँ पे विकास के लिए बचेगा भी नहीं कुछ। इतना विकास कर दे रही है सरकार कि विकास के लिए फिर जो है कुछ बचेगा नहीं, रेनोवेशन नहीं बचेगा। भाई कुछ दिन पहले एक बयान आया था अखिलेश जी का कि दीपोत्सव को लेकर की जो है फिजूल खर्ची है। अगर ऐसा कुछ है तो बाकी लोगों को भी दिखना ही चाहिए, कुछ विशेष लोगों को ही क्यों दिखता है। आपको क्या लगता है कि अखिलेश जी कुछ एक वर्ग के लिए राजनीति कर रहे हैं? ऐसा पूरी तरीके से तो नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन यह है कि मंदिर ना आके वो अपनी इस बात को तो मजबूती दे रहे हैं। फिलहाल अयोध्या वासियों का कहना है कि अयोध्या का जो बयान है वो उनको, ये जो विकास अयोध्या का उनको दिख नहीं रहा है। अयोध्या में एयरपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय तो धाम, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन बन चुका है, सड़कों का जाल बिछ गया है, लेकिन सपा सांसद अवधेश प्रसाद को ये विकास दिखाई नहीं पड़ रहा है। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा है कि अयोध्या का विकास नहीं हुआ है और जब हमारी सरकार आएगी तब अयोध्या का विकास किया जाएगा। तो हम इस वक्त प्रयागराज में मौजूद हैं, हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे और समझते हैं कि आखिर उनके इस बयान को वो किस तरह से देखते हैं। वो कह रहे हैं कि जो सांसद हैं अयोध्या के, वो कह रहे हैं कि अयोध्या का विकास नहीं हुआ है, जब हमारी सरकार आएगी तब विकास करेगी। शायद वो खुद ही अयोध्या नहीं घूमे पूरी तरह से, अगर घूमते और जाके देखते तो शायद उनकी आंखें खुल जाती। और मैं स्वयं गया हुआ हूँ अयोध्या, और अभी यहाँ खाली पूरे देश के लोग नहीं आ रहे, दुनिया से भी लोग आना शुरू कर दिए हैं। तो अयोध्या का कितना विकास है वो जाकर देखें, घूम कर देखें। अगर नहीं समझ में आए तो लोगों से पूछे भी वहाँ खड़े होकर कि क्या विकास हुआ कि नहीं, तब उनको खुद समझ में आ जाएगा कि विकास का क्या स्वरूप वहाँ अयोध्या में चल रहा है और हो रहा है निरंतर। उनके इस बयान का क्या मतलब? ये पूरी तरह से राजनीतिक है, आए दिन कुछ ऊट पटांग बोलना है, विवादों में रहना है, सरकार के लिए बदनाम करें, सरकार के लिए कुछ ऐसा कह दें ताकि जो है उनके लोग खुश हो जाएं। तो वो बस उनके लोगों को खुश करने के लिए सब बातें करते हैं, अन्यथा सब असत्य है। आपको क्या लगता है अयोध्या का विकास नहीं हुआ है? सपा सांसद तो यही कह रहे हैं अयोध्या से जो है। सपा सांसद जो अयोध्या में हैं उनको, उनके बारे में सब लोग जानते हैं। वो तो भगवान राम को भी नहीं मानते। उनको सिर्फ उतनी बातें बोलनी है जिसमें उनके अखिलेश यादव, उनके नेता अखिलेश यादव जी को प्रसन्नता मिले। जैसे उन्होंने कहा कि दिया नहीं जलाना चाहिए, क्रिश्चियन से सीखना चाहिए, अखिलेश जी ने यही कहा। तो ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें इनके लिए भी हैं। ये जो चश्मे से देख रहे हैं, उस चश्मे में खाली धन उगाही है, डकैती है, समाजवादी पार्टी के सिद्धांत हैं, उलूल जुलूल बातें हैं। इसके अलावा इनके चश्मे पर कुछ नहीं दिखेगा। जिसको अयोध्या का विकास नहीं दिखेगा, आप बताइए उसे दिखेगा फिर क्या? उसे सिर्फ यही सब तो दिखेगा, क्योंकि उनके पार्टी का कल्चर यही कल्चर है, उनके यही सारी चीज़ें दिखी जाती हैं। इतना शानदार डेवलपमेंट अयोध्या का हुआ है, काबिले तारीफ़ है। विश्व के नक्शे पर अयोध्या आज
चमक रहा है उस तरीके से जैसे लोग सनातन धर्म के लोग चाहते थे, जैसे हिंदू चाहते थे, जैसे भारतवासी चाहते थे। इसमें कहीं से संशय नहीं है। उनका चश्मा खराब है, उनकी नीयत खराब है, उनके काम करने का तरीका घटिया है। वो मूर्ख लोगों में शामिल होने जा रहे हैं, इसीलिए उन्होंने ऐसी बातें कही हैं। आपको क्या लगता है अयोध्या का, वो कह रहे हैं अयोध्या का विकास नहीं हुआ है? समाजवादी पार्टी के सांसद महोदय अपनी जगह सही कह रहे हैं, इसलिए कि जिस समय मुलायम सिंह ने अयोध्या में गोली कांड करवाई थी, उस समय की अयोध्या और आज की अयोध्या में ज़मीन और आसमान का अंतर है। हमारे सनातन धर्म में और हिंदुत्व में जो कलंक लगा था 500 वर्षों से, उसे मिटा करके अयोध्या का भव्य मंदिर, भगवान राम का भव्य मंदिर, अयोध्या का विकास उनको नज़र नहीं आ रहा है। उन्हें केवल जो है तुष्टीकरण की राजनीति वो कर रहे हैं, बांटो और राज करो, इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं है। आपको क्या लगता है अयोध्या का विकास नहीं हुआ है? अयोध्या का विकास सांसद जी को खुद नहीं दिख रहा है कि 3 महीना के बाद जीतने के बाद उनका बेटा हार गया। यही है कि जनता ने भूल स्वीकार कर लिया कि हमने इनको जिता करके अगल पागल को। रही बात कि अयोध्या के विकास के बाद पूरी दुनिया वहां आने के लिए लालायित है। इस समय दिल्ली की कनॉट प्लेस से ज़्यादा महंगी ज़मीन वहाँ बिक रही है और जितनी भी दुनिया के बड़ी बड़ी कंपनियाँ, बड़े बड़े होटल वहाँ जगह अयोध्या में बन रहे हैं, बिना विकास का हो रहा है। सारे वो समस्त हमारे अयोध्या के सांसद होकर के अयोध्या के बारे में नहीं देख पा रहे हैं। बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि ये कौन राजनीति है क्या, सियासत है? अब सियासत तो कभी रोने लगते हैं, कभी हंसने लगते हैं, कभी गाने लगते हैं। उनकी बस की बात सियासत नहीं हुआ, आन्हर के हाथ में बटेर लग गया है, वही सियासत है। उनके हमारे समझ से तो सियासत भी नहीं कर पा रहे हैं। आपको क्या लगता है विकास नहीं हो? नहीं, विकास तो कहने की बात ही नहीं है। अयोध्या का विकास तो पूरे भारतवर्ष में दिख रहा है, उसको हमें बताने की ज़रूरतें नहीं है। आज पूरा भारत अयोध्या जाने के लिए लालायित है और हर प्रकार के डेवलपमेंट वहाँ हो रहे हैं, वो सबको दिख रहा है। और सांसद महोदय किस तरह की बातें कर रही है हमारे समझ से परे है। ये एक तरह से राजनीतिक फंडा हो सकता है और तो कुछ नहीं कहा जाएगा। विकास के बारे में एक बच्चा जानता है कि अयोध्या में क्या डेवलपमेंट हुआ है। किस वो कह रहे हैं हमारी सरकार आएगी तो विकास करेगी। 2012 से 17 तक उन्हीं की सरकार। जी 2012 से 2017 से जब उनकी सरकार थी तब वहाँ कैसा विकास था, ये तो वहाँ की जनता ही खुद बताएगी। वो अपने आप में कहने की कोई ज़रूरत नहीं है कितने % उन्होंने विकास किया था। आज जो विकास है वो 100% पर पहुंच गया है। कोई उसमें कहने की बात ही नहीं रह गई है कि अयोध्या का विकास नहीं हुआ है। अयोध्या तो बता रहे विश्व के मानस पटल पर अपने आप दिखाई दे रहा है कि अयोध्या क्या है, क्या थी और क्या है। कह रहे हमारी सरकार आएगी तभी विकास होगा। 2012 से 17 से पहले सरकार उनका, वो अपने विकास की बात कर रहे हैं। वो अपने विकास की बात कर रहे हैं। अयोध्या के विकास जिस तरह से हो रहा है और हो गया है, उनके बस की बात नहीं है। जी आपको क्या लगता है? कह रहे हैं 2012 से 17 तक उन्हीं की सरकार थी, वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी हम विकास करेंगे अयोध्या का। अवधेश जी, केवल राम कार सेवकों पर गोली चला सकती है उनकी पार्टी, अयोध्या का विकास नहीं कर सकती। अयोध्या का विकास जो इस मौजूदा समय में हुआ है, उससे बेहतर विकास समाजवादी पार्टी तो कल्पना के परे है। कल्पना के परे वो 2012 से 17 तक उन्हीं की सरकार थी, वो ये कह रहे हैं हमारी सरकार आएगी तभी विकास हो। देखिए उनकी सरकार आनी नहीं है, लेकिन ठीक है, मुंगेरी लाल के सपने देखना किसी को बुराई नहीं है, वो देखें खूब। लेकिन अगर उनकी सरकार आएगी, अगर ऐसा उनको लगता है और उस सपने में भी देखेंगे, तो क्या विकास होगा वो आप हमसे जान लीजिए। समाजवादी पार्टी वही विकास करेगी कि जितना भी डेवलपमेंट भारतीय जनता पार्टी ने कराया है, तो हर मोहल्ले में गुंडागर्दी, यहाँ पर उनके इस सांसद का, वहाँ सभासद का, वो इस तरीके का सपना और इस तरीके की व्यवस्था बना के बैठे हैं कि जहाँ उनकी सरकार आएगी, मंदिर देंगे किसी और के कब्जे में, वहाँ से कितना करोड़ महीना आएगा वो देखेंगे। उनकी वसूली का सिस्टम उनकी सरकार आने के बाद होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि कल्चर ही वही है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।